जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी और ईद की छुट्टियों में वीडियो भी अपलोड नहीं हो सकी है। आज से हम दोबारा रेन बीएनबी को कंटिन्यू करते हैं। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज आई कि जी पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन वैसे तो 100% है, लेकिन हमें 69% मिल रहा हो, तो बाकी की जो पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो किधर है। जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि प्लान जो है वो 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। 1% भी किसी ओनर के पास या मैनेजमेंट के पास नहीं जा सकता, क्योंकि ना तो ओनर है और ना ही मैनेजमेंट है। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस हैं, वो आज डिस्कस करेंगे और साथ में आपको मैं एक मेथड ऐसा बताऊंगा जिससे आप क्विक अर्निंग कर सकेंगे और इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत कम होगी। तो वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। इस चैनल पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मार्केट में इस तरह के जितने भी अर्निंग प्लेटफॉर्म्स आते हैं उनके अंदर रिसर्च और उनका एनालिसिस करना आपका काम है और अल्टीमेटली उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना टोटली आपका डिसीजन है। हाँ जी, तो हम चलते हैं डायरेक्टली बोर्ड पे और यहाँ पे हम इनकम्स को समझते हैं। अब पहली कैटेगरी जो आपके पास आती है वो है आपकी डायरेक्ट इनकम, और उसी के साथ दूसरी टीम की इनकम। ठीक हो गया जी, ये हो गई हमारी कैटेगरी 1। और दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास है वो है सिंपली आपकी लेवल इनकम, और वो है आपकी 69%। ठीक हो गया, डायरेक्ट इनकम आपकी है 10% और टीम की इनकम आपकी है 1.5%। अब ये सारा कुछ बनता कैसे और मिलता कैसे ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हमने 100% पूरा करना है, क्योंकि क्लेम हम ये करते हैं ना कि ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 100% ही है। अब लेट्स से यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल आपको सिनेरियो समझा देता हूँ। आपने ज्वाइन किया, आपने अपनी कंडीशन पूरी की, 1 और 2 ये आपके डायरेक्ट मेंबर्स हो गए। अब नीचे जितनी भी टीम लगती रहेगी जो ये डायरेक्ट करेंगे, अपनी अपनी कंडीशन सारे पूरी करेंगे, वो आपकी कहलाएगी टीम। यहाँ तक पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ से ऑनवर्ड्स ये सारी आपकी हो गई टीम। ठीक है, जितनी भी लेयर्स बनती रहेंगी। अब टीम आपकी तो डायरेक्ट नहीं है, हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो पर्सन नंबर ए, पर्सन नंबर बी, तो पर्सन नंबर ए भी जो है वो 1 नंबर का डायरेक्ट है, पर्सन नंबर बी भी 1 नंबर का डायरेक्ट है। तो जो इनकी ज्वाइनिंग अमाउंट है ऑब्वियसली वो तो आपको नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो डायरेक्ट है नंबर 1 के, तो डायरेक्ट को ही मिलेगी। लेकिन जब ये अपग्रेड करेंगे, अपग्रेड आपका स्टार्ट होता है लेवल 2 से ऑनवर्ड्स। तो लेवल 2 से ऑनवर्ड्स लेवल 15, हर लेवल अपग्रेड का आपको 1.5% मिलना है। तो लेवल 1 का तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लेवल 1 आपका होता है ज्वाइनिंग लेवल $3 वाला। अपग्रेड स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो 2 से लेके 15 तक ये कितने बनते हैं? ये बनते हैं आपके 14। अब यहाँ से इसको मैं इरेज करता हूँ और आपको मैं ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देता हूँ। 14 बार आपको 1.5% मिलेगा हर मेंबर से, तो ये टोटल आपका कितना बन जाता है? ये बन जाता है 21%। 21 और 10 आपके बन गए 31%, प्लस कर दे 69%, तो ये टोटल आपका हो गया 100%। और 100% ही आपकी पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रोजेक्ट में होती है। थोड़ा सा इसको समझने में मुश्किल होती है, लेकिन द मोमेंट ये समझ आ जाए तो फिर फिंगर टिप्स पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन 100% का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला मुझे कॉमेंट आया था कि सर जी लेवल मेरा है 5, लेकिन इनकम जो है वो कोई नहीं हो रही। डैट मीन्स 5th रैंक पे वो हैं, लेकिन उनकी इनकम कोई नहीं है। तो उसके सिनेरियोज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। लेट्स से ये आप हैं, आपने नीचे अपनी टीम बनाई, कंडीशन पूरी की, मुझे नहीं पता क्या सिनेरियो क्या कंडीशन है, 1 और 2 आपने लगा दिए और आप बैठ गए कि जी मैंने तो अपनी कंडीशन पूरी कर दी है। अब अगर पर्सन नंबर 1 और पर्सन नंबर 2 इस केस में कोई काम नहीं कर रहा, आप एक्टिव हैं, तो अर्निंग आपको कैसे होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ही सिनेरियो में अर्निंग हो सकती है कि अगर आपके ऊपर कोई टीम मेंबर काम कर रहा है जिसके आप डायरेक्ट हैं, उसका स्पिल ओवर आपको मिल सकता है। वो यहाँ पे लग जाएंगे मेंबर्स, वो इनके डायरेक्ट नहीं है, वो ऊपर वाले के डायरेक्ट है। लेकिन जब ये लेवल अपग्रेड करेंगे, टीम लगाएंगे, तो आपको उनसे एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या आप सिर्फ अपनी अपलाइन के आश्रय में बैठे हुए हैं? नहीं, आपने अपनी वर्किंग करनी है। ये एक वर्किंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको काम करना ही पड़ेगा। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो 2 बंदे भी डायरेक्ट नहीं कर सकते, उनके लिए ये प्लान नहीं है। वो कहते हैं जी हमें ऐसे प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट करें और डेली का 3%, 4%, 5% प्रॉफिट जो है हमें मिलता रहे। तो ये कोई ROI प्लान नहीं है, इसको आपको समझना पड़ेगा। किसी प्लेटफॉर्म में आप 50 या $100 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आपकी बेस अमाउंट 50 या $100 रिकवर करते हुए 1 महीना लग जाता है। यहाँ पे आप चाहें तो $3 से आप स्टार्ट कर सकते हैं और एक दिन में मोर देन $100 आप बना सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है, आपकी कैपेबिलिटी पे करता है।
तो ये लेवल 5 पे होने वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। लेवल 5 के आप लेवल 15 पे भी बैठे हुए हो, लेकिन अगर आपके नीचे काम नहीं कर रहा, आपके नीचे सिमिलर माइंडसेट वाले लोग नहीं है जो इसको समझेंगे, तो आपकी ग्रोथ नहीं होएगी। और ना ही आपने अपलाइन के आश्रय में बैठे रहना है कि जी उसके डायरेक्ट होएंगे तो स्पिल ओवर आएगा तो मुझे मिल जाएगा। आपको नहीं पता आप उसकी कौन सी लेग में बैठे हुए हैं, कौन सी लेयर में बैठे हुए हैं। अगर स्पिल ओवर हो भी रहा है, हो सकता है आपसे पहले ही कहीं पे वो एडजस्ट हो जाए। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। दूसरी चीज़, अब दूसरा जो मेथड आप लोगों को मैंने समझाना था, उसको समझाने से पहले उससे पहले इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दोबारा से ले लेते हैं कि रेन बीएनबी क्या है। रेन बीएनबी बेसिकली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है। तो इस प्रोजेक्ट के बंद होने की टेंशन तो आपको नहीं है। नंबर 2, ये काम किस तरह करता है और इसके अगेंस्ट आपको मिलता क्या है। तो यहाँ पर आपको बीएनबी कॉइन मिलता है जो कि टॉप 3 क्रिप्टो करेंसी में आता है, बीटीसी और इथेरियम के बाद। और क्रिप्टो करेंसी का आने वाला फ्यूचर क्या है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो ये है इस प्रोजेक्ट का पोटेंशियल। द मोमेंट आपको ये ट्रांसपेरेंसी नजर आ जाएगी, आप किसी और प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेंगे। तो अब हम एक क्विक अर्निंग वाला मेथड डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया है। लेट्स से आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, आपकी ज्वाइनिंग अमाउंट तो $3 ही होगी, क्योंकि लेवल 1 से ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा लेवल से आप ज्वाइन नहीं कर सकते। हाँ, आप चाहें तो लेवल 3 को ज्वाइन करने के बाद आप जितने चाहें लेवल टर्न बाय टर्न अपग्रेड कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने वीडियो में पहले बताई भी है और आप लोगों को दिखाई भी है। अब लेट्स से हम यहाँ पे एंट्री करवा रहे हैं 5th रैंक से। डैट मीन्स कोई बंदा अगर उतरता है लेवल 1 से तो वो 2nd भी लेगा, 3rd भी लेगा, 4th भी लेगा और 5th रैंक भी अपग्रेड करके बैठ जाएगा। टोटल एक्सपेंस कितना हो रहा है उसका, 36 + 18 + 9 + 4.5 + $3, मोर और लेस ये अमाउंट आपकी बन जाती है $70। और रैंक आपका यहाँ पे है 5th। अब इसके एडवांटेजेस आपको क्या होंगे हम वो समझ लेते हैं। यहाँ पे आपकी बन गई लेट्स से लेयर नंबर 1, इसको हम फर्स्ट कह देते हैं। और लेयर नंबर 1 पे आपके पास बंदे होते हैं 2 जो कि आपके डायरेक्ट हैं। उसके बाद लेयर नंबर 2 आ गई आपकी, इसको हम कह देते हैं सेकंड, इस पे आपके पास बंदे होते हैं 4। इसी तरह लेयर नंबर आ गई आपके पास 3rd, इस पे बंदे होते हैं 8। लेयर नंबर आ गई आपके पास 4th, इस पे हैं 16। और लास्ट में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टिल लेयर नंबर 5th, और इस पे बंदे होते हैं आपके पास 32। अब लेट से हर मेंबर आपका उतर रहा है $70 लगा के। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि $3 से ये प्रोजेक्ट तो स्टार्ट हो जाता है, और अगर $3 के प्रोसीजर को आप फॉलो करें और अपनी टीम को भी गाइड करते रहें तो आपको इसमें ₹1 भी जेब से लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एडवांस लेवल से आने का एडवांटेज ये है कि लेट से कोई बंदा $70 इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर रहा है। पहली बात तो ये कि वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, क्योंकि $3 लगा के जो भी स्टार्ट करेगा उसको फिक्र नहीं है। वो कहेगा कि जी ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो भी रहा तो कितना, $3 कोई बात नहीं। तो जब पैसे ज़्यादा जेब से लगेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। और टीम को गाइड करना या टीम को मेंटेन करना आपका काम होता है। हर मेंबर इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी टीम का लीडर होता है। अपनी टीम को गाइड करना, उनको कहना कि लेवल अपग्रेड करें, टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देना, ये आपका काम होता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हर बंदा $70 लगा के ही स्टार्ट कर रहा है, $3 से एंट्री ली, उसके बाद ये बाकी पैकेजेस भी लिए और 5th रैंक पे आके बैठ गए। तो लेवल अपग्रेड करने की टेंशन किसी को नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हर मेंबर यहाँ पे 5th रैंक से ही एंट्री ले रहा है। तो फर्स्ट लेयर की अगर बात करें, और अभी मैं सिर्फ लेवल इनकम की बात करूंगा, ना मैं डायरेक्ट इनकम 10% और ना ही मैं 1.5% टीम की अर्निंग की सिर्फ बात कर रहा हूँ। अभी सिर्फ लेवल इनकम का पोटेंशियल हम देखेंगे। तो पहली लेयर पे आपके पास 2 बंदे होते हैं और पहले लेवल का 69% आपका कितना है, 2। तो 2 बंदे आपको $2 देंगे, $4 आपके पास आ गए। सेकंड लेयर पे आ जाए, सेकंड लेयर पे बंदे होते हैं 4। एक बंदा आपको 69% दे के जाएगा सेकंड रैंक का, जो कि 4.5 है। 4.5 का 69% $3। 4 बंदे $3 देंगे, ये बन गए आपके पास $12। नीचे आ जाएं, 8 बंदे आपके पास होते हैं लेयर नंबर 3 पे। $9 का आपका ये 3rd रैंक है और इसका 69% है $6। तो 8 बंदे ही आपको $6 दे के जाएंगे, ये आपका बन गया $48। 4th रैंक पे आ जाए तो आपके पास बंदे होते हैं टोटल 16। एक बंदा आपको $18 का 69% दे के जाएगा, जो कि बनते हैं $12। ये टोटल कितना हो गया, ये आपके पास बन गए $192। और लेन नंबर 5th पे अगर आ जाएं तो एक मेंबर आपको $24 दे के जाएगा। तो 24 को आप मल्टीप्लाई कर लें 32 से, ये कितने बन गए, तो ऑलमोस्ट आपके पास $768 यहाँ से बन जाते हैं। अब इस सारे प्रॉफिट को आप एक बार कैलकुलेट करें तो ये मोर देन $1024 बनती हैं। और यहाँ पे सिर्फ मैंने लेवल इनकम बताई है, मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनकम
और ना ही टीम की अपग्रेड की इनकम ऐड की है। सिर्फ और सिर्फ $70 आपने स्पेंड किए यहाँ पे और उसके अगेंस्ट आप ये बना सकते हैं। और टीम कितने लगे, चले टीम की बात भी कर लेते हैं। 32 + 16 + 8 + 4 + 2 मोर और लेस आपकी जो टीम है वो बन गई 62 मेंबर्स की। अब 62 मेंबर्स आज के टाइम पे बात करें तो बहुत बड़ी कोई टीम नहीं बनती। हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हज़ार की टीम लोगों ने लगाई है और वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं है, इस तरह के डिसेंट्रलाइज ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट्स वो नहीं है। तो 62 मेंबर्स की तो कोई टीम नहीं है, लेकिन आपसे 62 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपसे 2 मेंबर्स की ही रिक्वायरमेंट है और आपके नीचे जो डाउनलाइन में बंदे ऐड हो रहे हैं उनसे भी यही रिक्वायरमेंट है। कंडीशन किसी के लिए चेंज नहीं हो रही। जो डे 1 से कंडीशन आपको मैं बता रहा हूँ कि 2 डायरेक्ट रेफरल्स और फिर सेकंड रैंक अपग्रेड, ये कंडीशन आपकी टीम में हर मेंबर अगर करता है तो आपकी इनकम नहीं रुकेगी। और ये पोटेंशियल है सिर्फ और सिर्फ 5th रैंक से आने का। अभी आपके सामने कितनी लेयर्स और कितने रैंक्स पड़े हुए हैं और इनकम आपकी कहाँ तक जा सकती है आप इमेजिन नहीं कर सकते। रेन बीएनबी नाम इसीलिए रखा गया है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि आपको समझ नहीं लगती कि कहाँ कहाँ से किस किस लेयर से कौन कौन से बंदे से जिसको आप नहीं जानते वहाँ से भी आपको इनकम आ रही होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। इस प्रोजेक्ट को समझें, समझ के इस पे काम करें। किसी मेंबर को भी ऐड करना है तो उसको सारा सिनेरियो समझाएं। कोई नेटवर्कर है तो उसको बैठ के पूरी प्रेजेंटेशन दें और उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। तो उम्मीद करता हूँ आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।